नमस्कार, आप देख रहे हैं K9 भारत। मैं हूं आतिश राज। और जिस तरह से लगातार बिहार में राजनीतिक की गर्माहट तेज हो चुकी है, क्योंकि इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर सारी पार्टियां अपनी पूरी ताकत लगा चुकी है। इसी कड़ी में आज जो हम बात करने जा रहे हैं आशा पार्टी को लेकर, लगातार जिस तरह से बिहार में वो संगठन अपने संगठन को मजबूत करने में लगी है और लगातार वह काम कर रही है। और सबसे ज्यादा विंग्स भी उन्होंने तैयार किया है पार्टी, और लगातार उनके नेता अपने दावे और वादे कर रहे हैं और लगातार हर जिले में कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वह नालंदा जिले की बात करेंगे। नालंदा जिला एक ऐसा जिला है जहां पे राजनीतिक बहुत ही टफ है, और राजनीतिक की दृष्टिकोण से जब आप जाएंगे तो वहाँ राजनीतिक का एक अलग माहौल है, और जब चुनाव होता है तो उसका भी एक अलग माहौल है। इस कड़ी में आशा पार्टी ने कार्यकर्ता सम्मेलन किया है, और कार्यकर्ता सम्मेलन करने के बाद वो लगातार उनकी पार्टी सफलता की ओर अपनी बात कर रही है। और इसी कड़ी में आज नालंदा से हमारे साथ प्रियदर्शी अशोक जी जुड़े हुए हैं। ये राष्ट्रीय महासचिव है और लगातार ये काम कर चुके हैं पार्टी में, और जिस तरह से ये काम कर रहे हैं और जिस तरह से कल का आयोजन हुआ है उसमें कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर खड़ा हो रहा है कि आने वाला जो समय है वो नालंदा की धरती एक नया मैसेज देगी। हमारे साथ प्रियदर्शी अशोक जी, आवाज मेरी जा रही है आपके पास? जी नमस्कार सर। क्या कहना चाहेंगे, कल जो कार्यक्रम हुआ है नालंदा में, जो इतनी बड़ी कार्यक्रम का आयोजन आपने किया है, क्या कहना चाहेंगे? कल जो हम लोगों ने कार्यक्रम किया, ये कार्यकर्ता सम्मेलन था। इसमें हम लोग नालंदा विधानसभा के जितने भी कार्यकर्ता थे, सब एकजुट होकर हम लोग पूरे के पूरे जो आने वाले नालंदा विधानसभा का जो चुनाव है उसका तैयारी में हम लोग जुट गए हैं, और हम लोग नालंदा के 7 सीट पे जीत कर और आशा पार्टी का हम लोग सरकार बनाएंगे, इतना हम लोग कॉन्फिडेंस है। आप कल का भीड़ देखकर आपको लगता ही होगा कि आशा पार्टी कितना मजबूत हो चुकी है नालंदा जिला में। क्या लगता है कि आने वाला जो चुनाव है उसमें आप कितनी ताकत से आप पेश आएंगे? और जितने हम लोग पूरी ताकत से पेश आएंगे, पूरी ताकत से पेश आएंगे, और जितना ताकत है हम लोग लगाएंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे और हम लोग जीतेंगे भी। कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कितने लोग आए थे और क्या उसमें नए लोग को सदस्यता दिया गया? क्या नए लोग उसमें जुड़े? 200 लोगों की सदस्यता दिया गया, और करीब करीब 4 से 5 हजार लोग आए थे। जितने लोग अंदर थे उससे ज्यादा कहीं बाहर भी थे, जिनको सीट नहीं मिला बाहर में खड़े थे बेचारे सब। राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किस प्रकार से हुआ? और राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत बहुत ही धूम धड़ाका से हुआ। जैसा कि आप देखे होंगे, चांदी का मुकुट, माला, महिलाएं, जो शक्ति, नारी शक्ति है वो अपने ढंग से की, जो युवा शक्ति है वो अपने ढंग से की, सारे लोग अपने अपने ढंग से उनका स्वागत किए। क्या लगता है आने वाला जो समय है उसकी तैयारी आप लोग पूरा कर चुके हैं नालंदा में? बिल्कुल, हमारे पास नेता है आरसीपी सिंह जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह जी, जिनका काफी अनुभव रहा है, और पिछले जो पार्टी का जो जिनका सरकार चल रहा है उसमें भी इनका सबसे ज्यादा योगदान रहा है उसके क्रेडिट में। तो हमारे पास एक अच्छे नेता है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी का तो स्वास्थ्य देखे ही है। ये लोग जो 4-5 लोग जो 2010 में, 2015 में, 2017 में ये लोग आए हैं, उनको हैक कर लिए हैं और हैक करके उनका तबीयत खराब कर दिए हैं। उनकी स्वास्थ्य अब ठीक नहीं है। तो हमारे पास अब एक ही विकल्प है, श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह उर्फ आरसीपी सिंह। तो क्या लगता है इस डंके की आवाज आप पूरे बिहार में करना चाहेंगे? बिल्कुल करना चाहेंगे, बिल्कुल करना चाहेंगे। चलिए, और आप क्या संदेश देना चाहेंगे आने वाला जो समय है उसमें चुनाव? और हम यही संदेश देना चाहते हैं कि पूरे बिहार में एक आशा पार्टी की तरफ आइए और आशा पार्टी से जुड़िए, क्योंकि हमारे जो नेता हैं काफी अनुभवी हैं। वो उनका जो काम है, उनका जो विजन है, बचपन से ही बहुत आगे कर रहा है। उनका जो विजन है वो छोटी सी गांव में आज से 50 साल पहले, जिस समय की कोई सुख सुविधा नहीं थी, गांव में पढ़कर 10वां पास किए, और 1984 में इन्होंने देश की सबसे
जो कठिन परीक्षा है आईएएस पास करके इन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता के खिदमत में रहे और इन्होंने बहुत सारा मिनिस्ट्री चलाई, सब में तहलका मचाया। इन्होंने 2005 से 2010 के बीच में जो नीतीश सरकार बनी उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रशासन का जो पद होता है प्रधान सचिव रहकर इन्होंने जो नया बिहार का नींव रखी और कानून का राज स्थापित किया, तो इससे अच्छा और कौन सा नेता हो सकते हैं। जी, एक सवाल उठता है कि बहुत सारे नेता वादे और दावे करते हैं महिलाओं और युवाओं को लेकर, जब सीट की बारी आती है तो वहां संख्या कम जाती है। आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी क्या इस पे कितना बिल्कुल खराब? हम लोग की जो आशा पार्टी है जो युवाओं को, युवा शक्ति को पूरा का पूरा सम्मान देगी और जितना स्टूडेंट है, स्टूडेंट का जो भी एग्जामिनेशन है ये सब उनके लिए एकदम भरोसे से वो लोग जाएंगे एग्जाम देने। उसका एकदम लीक, जो पेपर लीक होता है बिल्कुल लीक प्रूफ होगा। महिलाओं को लेकर क्या लगता है कि महिलाओं को लेकर तो हमारे नेता बोल ही दिए हैं कि हर महिलाओं को उनके डायरेक्ट खाता में पैसा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियदर्शी अशोक जी, जिन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद K9 सर, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। नालंदा से थे, उन्होंने बखूबी से अपनी बात रखे हैं और लगातार जिस तरह से ये नालंदा में काम कर रहे हैं और जिस तरह से आयोजन हुआ है, कहीं ना कहीं आने वाला जो समय है विधानसभा चुनाव, उसमें एक बड़ी ये मैसेज गया है इस सभा को लेकर और लगातार हर जिले में आशा पार्टी सभा कर चुकी है और किस तरह से बिहार में आने वाला समय चुनाव है उस पर आप तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत।